नमस्कार, प्रणाम। अभी आप मुझे देख सकते हैं मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड से देवधा मध गांव से, और मैं आपको यहां पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देवधा गांव की जो एक बेटी है, एक बच्ची है, इन्होंने पूरा मधुबनी जिले का नाम रोशन किया है। और मैं आपको दिखा दूं और आपको बता दूं कि हमारे सामने में 3 बच्ची है। इन तीनों बच्ची में से ये जो बच्ची है, इनसे हम जानेंगे नाम और इन्होंने कितना अंक लाया है और इनके जो गार्जियन है वो कितने खुश हैं, उनके विषय में भी आपको हम बारी बारी से बताएंगे। तो आपको हम पूछते हैं कि आखिर बच्ची का नाम क्या है। सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे बाबू। जी, मेरा नाम शाइन प्रवीण है। जी, तो आप जो अभी आप मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 के लिस्ट में आपका नाम आया है, तो आप कितने रैंक लाए हैं, कितना नंबर लाए हैं आप? 469 लाए हैं और मेरा जिले में 10वां स्थान है। वाह, बहुत अच्छा किया आपने। अपने पिताजी का जो है सो नाम रोशन किया है और हमारे गांव का भी नाम रोशन किया है। तो कहीं ना कहीं देवधा का नाम जो है सो बहुत गौरवान्वित हुआ है और हम विशेष जानकारी लेंगे। एक बात बताइए बाबू, आप पढ़े कहाँ थे? मेरे स्कूल का नाम राजकीय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय देवधा मध्य है। जी, वहीं से मैं अपना शिक्षा प्राप्त की हूँ। वो क्या प्राइवेट है या सरकारी है? सरकारी स्कूल का है। वहाँ की जो टीचर वगैरह है वो कैसे पढ़ाते हैं? वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वहाँ के हेड मास्टर का नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। वो लोग विशेष ध्यान देते हैं बच्चों पर, पढ़ाई लिखाई पर। बहुत अच्छे से शिक्षा सबको देते हैं और बच्चों को ऊंचा से ऊंचा शिक्षा देने का कोशिश करते हैं। अगर सपोर्ट करने की बात हो आपको पढ़ाई लिखाई में, तो आपके पिताजी और आपके टीचर लोग कितना सपोर्ट किए हैं? जी, सपोर्ट करने का बात है तो मेरे माता-पिता और मेरे जितने भी शिक्षक हैं, जो मुझे थोड़ा-सा भी ज्ञान दिए, उन सबका बहुत बड़ा योगदान है, जिसके चलते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर हर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ टीचर लोगों की, तो कौन-कौन टीचर ने आपको किस-किस विषय में आपको मदद किया? जी, सरफराज सर मैथ साइंस में और सोहराब सर हो गए वो आर्ट्स सोशल साइंस के जितने भी हैं वो। अगर ट्यूशन की बात किया जाए तो आपने कहाँ-कहाँ पढ़ा? ट्यूशन का मैथ साइंस का एक सरफराज मैथमेटिक्स क्लासेस है, जो सर खुद चलाते हैं सरफराज सर, और आर्ट्स का क्लास करने के लिए अल्फला कोचिंग सेंटर वहाँ पे करते थे। और कहने का मतलब ये है कि आप आगे चल के बनना क्या चाहती हैं? जी, यूपीएससी करना है और आईएएस ऑफिसर की तैयारी करना है। आइए हमारे सामने में उनके गार्जियन जो उनके फूलों में समा रहे हैं, आइए हम उनके पिताजी से पूछेंगे कि आखिर आप कितने गदगद हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम एमजी इकबाल अहमद है। मेरा गला जाम मैं जो ना बेटी के खुशी में गला जाम कर दिया है। बेटी की खुशी भी है और ईद का भी खुशी था जी। मेरे पास 2-2 खुशी हो गया। हर साल मुझे एक ही ईद मिलता था कि अल्लाह ने इस साल मुझे 2 ईद दिया, क्योंकि रमज़ान के आखिरी अशरे में जो है रिजल्ट निकला और मेरी बेटी ने शाहीन परवीन ने जिला में टॉप 10 का स्थान लाई, नंबर ला करके। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि बेटी टॉप करे और अल्लाह ने मेरी बातों को जो है ना सुन लिया, मेरी दुआओं, और इसके वजह मैं बहुत खुश हूँ। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा कि मेरा गला जाम है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए हमारे सामने में 2 लाडली बेटी हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। बाबू, क्या नाम है? इफ़त सवा आपने कितना नंबर लाया? 404। अच्छा, और आपको क्या बनना है आगे चल के? मुझे इतना आगे का भी सोचना है। अभी सोचे नहीं है। पिताजी आपके कहाँ रहते हैं? जी, काठमांडू में रहते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है बाबू? मैं खाती हूँ। कितना नंबर आया आपको? 353। वाह। और आपको क्या बनना है आगे चल के? सोचे नहीं है। आप भी नहीं सोचे हैं। आपके पिताजी कहाँ रहते हैं? विदेश। चलिए, बहुत अच्छा। तो देख रहे हैं देवधा की बच्चे कितने लगन और मेहनती से पढ़ते हैं और कितने दिन रात मेहनत करके वो अपना मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। YST24 न्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे सामने में आप देख सकते हैं ये लड़का है, हम उनसे जानेंगे कि इन्होंने कितने मार्क्स लाए हैं और कितना मेहनत किया दिन रात। क्या नाम है बाबू? आपका कितना नंबर आया? 332। 332। और आप कितनी देर पढ़ाई करते थे, कितना मेहनत किए थे आप उसके पीछे? 4-5 घंटा पढ़ाई करते थे। कौन है आपके टीचर? सोहराब सर। क्या बनना है आपको आगे? आर्मी का तैयारी करना। वाह, लंबाई हाइट वाइट भी देखिए एकदम ऐसा है, दिमाग भी है, ये लगता है कि आगे चल के जरूर आर्मी बनेंगे। आइए बगल में भी है। क्या नाम है सर आपका? रहमान। कितना नंबर आया आपका? 310। 310। कितना, क्या चीज का तैयारी करना चाहते हैं आप आगे चल के? आर्मी का। आर्मी का ही? ये भी आर्मी का ही तैयारी करेंगे। ये बच्चे में भी कहीं ना कहीं दिल में छुपा हुआ है क्रांति, वह क्रांति जो है सो ला कर रहेंगे। हमारे देवधा की जो जन्मभूमि है, आने वाले दिनों में इतिहास रचेंगे और ऐसे इतिहास क्रांति अभी छुपा हुआ है कि आगे चल के देखिए कोई न कोई बड़ा अधिकारी लेवल बन के उभरेंगे। मैं इसी के साथ बना रहूंगा। आइए हमारे साथ है सोहराब मास्टर जी, इन्होंने दिन रात मेहनत करके बच्चों को उभारा है, निखारा है। इसी विषय में हम बातचीत करेंगे सोहराब सर से। सबसे पहले सोहराब सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और मेरे तरफ से भी आप सभी का स्वागत है। सर, आपके एक छोटा सा जो आप कोचिंग चलाते हैं, उस कोचिंग में एक से एक हीरे आपके कोचिंग से निखर रहे हैं, उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं?
सर, सबसे पहली बात है कि इसमें एक से एक हीरे निखरने का ये रीजन है, टीचर और स्टूडेंट दोनों के ये मेहनत का नतीजा है। टीचर भी और बच्चे भी 2 साल से हमारे यहाँ जो है कि जिला टॉपर में बच्चे नाम अपने दर्ज करते हैं। 2024 के भी रिजल्ट के बोर्ड सामने में लगा हुआ है, उसमें भी 462 नंबर ला करके बच्चे ने जिले में टॉप किए थे। इस बार कुछ बढ़ोतरी हुई है, 469 नंबर ला करके इस बार भी जिले में अपने स्थान बनाए हैं। इसके माध्यम से हम अपने खास करके गांव के तमाम गार्जियनों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आपके बच्चे में बहुत सारे ऐसे गुण हैं, छिपे हुए हैं, जो बच्चे उजागर करने चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से बच्चे की पढ़ाई वंचित हो जाती है। तो मैं ऐसे अभिभावक से खास करके ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को भी, माशाल्लाह आज देवधे में बहुत सारे ऐसे संस्था है जहां मैट्रिक इंटर की पढ़ाई होती है, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था के माध्यम से अपने बच्चे को सींचने का प्रयास कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए हमारे सामने में गार्जियन के रूप में जो पूर्व सरपंच साहब हैं, हम उनसे भी वार्ता रखेंगे कि इस गांव के गार्जियन हैं और उनको कैसा लगा, आज उस विषय में हम सर्च करेंगे। सरपंच साहब, आप ये बताइए कि आपके गांव के बच्चे आज जो निखर के आ रहे हैं उस पर कुछ कहिए। सबसे पहले तो मीडिया वालों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हम लोगों के बीच आकर के हम लोगों को मौका देते हैं और बोलने का टैलेंट बनाते हैं। और यह शुक्रिया है आप लोगों का कि हम लोग जो भी बोल रहे हैं ये टैलेंट आप लोगों का है और हम लोग टैलेंट बन रहे हैं। पहली सवाल। दूसरी सवाल यह है कि सबसे पहले हम लड़की के माँ बाप को शुक्रिया अदा करेंगे कि कम समय में जो भी खर्च करके अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत शुक्रिया है। दूसरी बात, इनके टीचर जो हैं वो भी जागे हुए हैं, अगर नहीं जागे होते तो खो जाते। एक सवाल और है, मेरा जवाब है कि भाई जो खोया वो नहीं पाएगा, जो जागेगा वो पाएगा। और सबसे पहले इस्तेमाल जरूरी है, इस्तेमाल नहीं कीजिए तो कमाल कहाँ से होगा। कमाल पहले नहीं है, पहले इस्तेमाल जरूरी है। इसलिए मैं अपने बेटियों से भी कहूँगा, बेटे से भी कहूँगा कि दुनियादारी छोड़ो, पढ़ने की लाइन में आओ। अब के जरूरत है पढ़ने की, पढ़िएगा तो आप लोग कामयाब होंगे, नहीं पढ़िएगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। गार्जियन तो चाहता है कि हमारा बाल बच्चा अच्छा से अच्छा पढ़े, अच्छा हमारी नाम हो, गार्जियन का नाम हो, गांव की नाम हो। हम बहुत खुश हैं, हम अपने गांव के देवधा मध्य का जो नाम रोशन की है वो देवधा नहीं, जिले नहीं, पूरे बिहार में ये नाम कर रही है। जिला टॉप की है, लेकिन बिहार का ये न्यूज है, बिहार में जाएगा, फैलेगा कि देवधा एक मध्य पंचायत ऐसा है कि वहाँ की भी बेटी जिला टॉप की है। आने वाले दिन में सर हमको लगता है या आपको भी अनुमानित लगता होगा कि कभी न कभी बड़े अधिकारी बनकर उभरेंगे। जी जी जी, जैसे हमारी बेटी की एक ख्वाहिश है, जैसे हमारी 2 बेटी बोली है कि अभी मैं सोचा नहीं हूँ, आगे देखा जाएगा। 2 लड़का भी बोला है कि मैं सोचा नहीं हूँ, और हमारी बेटी सोच गई है कि मैं IPS बनूंगा। मैं उनके गार्जियन से भी कोशिश करूंगा और गार्जियन को भी कहूंगा कि अगर आप नहीं सकते हैं हमारी बेटी के IPS बनाने में तो थोड़ा सा समाज की बीच उतरिए, ताकि कल के तारीख में दूसरे के बेटी को यह समझ में आवे कि गार्जियन समाज के बीच में आकर के अपने बेटी को IPS बनाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। और हमारे सामने में समाज सेवी हैं जो मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं, आइए हमसे जानेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जावेद अख्तर है और मैं देवधा मध्य का पूर्व मुखिया उम्मीदवार हूँ। सर, कैसा लग रहा है जब आपके गांव के बच्चे जब इतने आगे बढ़ रहे हैं, तो उस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इतने छोटे से गांव में आके आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं हमारे गांव की जो ये मौका मिला है, कि ऐतिहासिक मौका है। और इससे पहले जो बच्ची की थी, नसीम हाशमी साहब की लड़की, वो डिस्ट्रिक्ट टॉप की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे इकबाल सर के बेटी हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो डिस्ट्रिक्ट टॉप या बिहार टॉप करने से सिर्फ उस गार्जियन का या उस बच्चे का नाम रोशन नहीं होता है, ये उस गांव का, उस गार्जियन का, उस स्कूल का, उस टीचर्स का, उस जिला का और उसके बाद बिहार का, ये सारे लोग का नाम शामिल होता है। आज मुझसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आखिर वो लड़की, वो बच्ची इतनी मेहनत कितना अच्छा नंबर लाया, तब आप मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर वो ऐसा सौभाग्य नहीं लाता, उतना नंबर नहीं लाती, तो आप मेरे पास नहीं आते। ये गार्जियन की खुशी अपने जगह पे है, लड़की की खुशी अपनी जगह पे है, लेकिन आज आप मेरे यहाँ जो माइक लगा दिया, आपके चैनल का माइक लगा है, किसके वजह से? सिर्फ उस लड़की की वजह से। उन्होंने मेहनत किया और सिर्फ मेहनत उसने किया, और देखिए सौभाग्य हम लोग को मिला है कि हम आपको बाइट दे रहे हैं, हमें खुशी हो रहा है। जिला में नाम रोशन हुआ है, देवधा को जाना है, जहाँ जो नहीं जानते थे वो जाना है कि देवधा मिडिल क्या है, देवधा मध्य क्या है, और इसी बहाने हम लोग को भी थोड़ा लोग जान